हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मैथ के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज में हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है जो कि वो बेसिक था। अब थोड़ा एडवांस लेवल चलते हैं तो देखते हैं इनमें कैसा क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि परसेंटेज कैसे निकलता है, क्योंकि सबसे पहले जो आता है वो होता है परसेंटेज। क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना नहीं आएगा तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, सिंपल सा चीज क्या करते हैं, जैसे 20% है, ये 20% है तो 20% को हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाना है, नॉर्मल वैल्यूम लाना है। तो कभी भी ये परसेंटेज हटता है तो क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे 20 है, 20 ऐसे ही लिख देंगे और जब परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या लगा देंगे, 100। बटे में क्या लगा देंगे, 100। जब इसको ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। यानी 1/5 जो आएगा वो हमारा आ जाएगा फ्रैक्शन में। अब इसको भी और काटेंगे तो ये और बन जाएगा। तो उसको तो यहाँ तक नहीं काटना, हमें यही तक देखना है कि 1/5 होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा, जैसे ये नॉर्मल वैल्यू है, इसको यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज में जब चेंज करना है, जैसा कि आप जानते हो कि इसमें क्या होता है कि परसेंटेज जो होता है वो 100 होता है। यानी कि 1/5 ऐसे ही लिख देंगे और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 का गुणा कर देंगे। जैसे ही हम गुणा करेंगे वैसे ही ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। यानी ये होता है प्रोसेस। कहने का मतलब जब परसेंटेज हटाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, 100 का भाग दे देते हैं, यानी डिवाइड कर दिया जाता है। और जैसे ही परसेंटेज वापस लाना होता किसी संख्या में तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां तक समझ आया। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले थोड़ा सा पिछला जो क्वेश्चन था वो समझते हैं कि मैंने क्या बताया था। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें मैंने शेष वाले क्वेश्चन बताए थे। क्या बताया था, शेष वाला। इसमें हमने दो केस आपको बताया था। पहला केस ये बताया था, यदि कोई शेष आ जाता है, यानी कहने का मतलब कि मैंने 10 रुपए में से 5 रुपए राधा को दे दिया, यानी 5 रुपए राधा को दे दिया। उसके बाद शेष, शेष जैसे आ गया कि शेष 5 रुपए में से अनुराग को 2 रुपए दे दिया। फिर शेष आया कि 2 रुपए में से मैंने पिंटू को 1 रुपए दे दिया। तो कहने का मतलब कि जैसे ही शेष आ जाए तो शेष का मतलब इसके फर्स्ट टाइप होता है जब शेष होता है। जैसा कि आपने पहला लेक्चर देखा होगा, शेष वाले क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब दूसरा जो केस आता है वो आता है कि शेष जब नहीं होता है, जब शेष नहीं होता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि शेष जब नहीं है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए शेष वाला थोड़ा सा और समझिए कि शेष में मैंने आपको ये बताया कि मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए में 5 रुपए तो राधा को दे दिया मैंने, मेरे पास कितने बचे, 5 रुपए। 5 रुपए बचे ना। अब 5 रुपए में से मैं उसको दे रहा हूं, अनुराग को 5 रुपए में से शेष 5 रुपए, यानी शेष मेरे पास जितना अमाउंट मेरे पास बचा उसमें से मैं अनुराग को दिया। और फिर शेष, फिर 2 रुपए मेरे पास जो बचे शेष, उसमें से मैंने पिंटू को 1 रुपए दिया। यानी शेष का केस था। अब शेष जब नहीं हो, यानी कहने का मतलब क्या है कि राधा को मैंने 5 रुपए दिया, शेष नहीं बोला मैंने ओनली कहा कि राधा को 5 रुपए दिया, पिंटू को 3 रुपए दिया और अनुराग को 1 रुपए दिया। यानी 10 रुपए में से मैंने घुमा दिया पैसे। यानी शेष नहीं कह रहा, वो ओनली कह रहा है कि 10 रुपए में से कंटिन्यू पैसा मैंने दे दिया। कहने का मतलब शेष यानी कि रोक के पैसा कहना होता है, और इसमें क्या होता है, कंटिन्यू होता है। यानी शेष के क्वेश्चन तो आपने देख लिया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जब शेष ना दिया हो तब क्या किया जाता है, जब शेष ना दिया हो तो उसके क्वेश्चन हम चलते हैं, करते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तक अंग्रेजी में, यानी कि 30% क्या है, पुस्तक अंग्रेजी में है, 50% पुस्तक हिंदी में है, तथा शेष, तथा शेष। आप समझिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30% क्या है, हमारी पुस्तक इंग्लिश में है और 50% पुस्तक किस में है, हिंदी में है। और शेष यानी कि शेष जो है
वो हमारी पुस्तकें जो दिया है वो नेचुरल नंबर में दे दिए 500 पे। अब पहले तो आप ये बताओ, जब शेष ना लगाओ तो टोटल पैसे जोड़ दिए जाते हैं एक साथ। शेष होता है तो रोक रोक के जोड़ा जाता है, वो एक साथ वो कभी नहीं जोड़ा जाता। यानी कभी भी शेष नहीं हो, कभी भी शेष जब नहीं हो तो क्या होता है, इनका प्लस हो जाता है। यानी 30 और 50 कितना हो गया, 80। यानी 80% जो है वो जो कॉपी है वो क्या है, इंग्लिश और प्लस ऐसा इंग्लिश और प्लस हिंदी। यानी कि जो 80 हमारे पास आया परसेंटेज, उनका वेटेज जो है वो इंग्लिश और हिंदी का है। अब वो कह रहा है शेष 500 पुस्तकें, तो शेष यानी कि और भी तो पुस्तकें होंगी इसमें, इतिहास की होगी, सामाजिक शास्त्र की होगी, गणित की होगी, साइंस की होगी, शेष में कोई भी पुस्तकें आ जाएंगी। तो माना हमने कभी भी कोई भी चीज 100 में काउंट किया जाता है, 100% पर काउंट किया जाता है। तो 100% में से 80 पुस्तकें तो हमारी इंग्लिश और किसकी थी, हिंदी की थी। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा जो 20%। ये 20% क्या है, किसके बराबर है, 500 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये शेष कह रहा था, यही तो कह रहा था कि शेष किताबें। अब चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 500 यहाँ पे, यानी कि 100 टोटल किताबें थी, उसमें से 80 किताबें चली गई तो शेष 500 तो बची। यानी 20% क्या बचा, वो 500 के बराबर है। भाई कहने का मतलब क्या है कि 80% जो है वो कितनी किताबें थी वो हमें नहीं मालूम है, बट उसने एक क्लू दे दिया कि शेष जो बची है वो 500 किताबें। तो 500 किताबें तब आएंगी ना जब शेष उसमें से निकालेंगे, यानी 100 में से 80% हम हटा देंगे हिंदी और इंग्लिश को, तो हमारा क्या बचेगा, 20%। ये तो बचेगा, वो शेष में आ गया। अब देखिए, इससे ये कैंसिल कर दीजिए, तो 1% हमारा कितना हो गया, 1% हमारा क्या हो गया, 25 के बराबर हो गया। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2500। यानी कि टोटल जो किताबें थी वो कितनी थी, 2500। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें थी। यानी कि कहने का मतलब 100 टोटल परसेंट था, तो 100% पर मैंने निकाल दिया, यानी 2500 मेरा आंसर आ गया। कैसे आया, 100% टोटल किताबें थी, उसमें से 80% हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया, तो मेरे पास जो 20% बचा वो इंग्लिश भी सॉरी वो गणित भी हो सकती है, साइंस भी हो सकती है, एनीथिंग, यानी कोई भी किताब हो सकती है। वो किसके बराबर थी, 500 के बराबर। तो 1% 25 के बराबर, तो 100% हमारा क्या होगा, 2500 के बराबर। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम के पास जितना पैसा था, कोई राम हो है, उसके पास जितना पैसा था उसमें से 35% अपने पत्नी को दे दिया। यानी 35%, मान लीजिए उसके पास कुछ रुपए होंगे, उसमें से कुछ रुपए उसने 35% पत्नी को दे दिया और 50% अपने पुत्र को दे दिया, तथा शेष, अब वही केस आया पिछला वाला, तथा शेष 450 रुपए उसने अपने लिए रख लिया। तो बताइए राम के पास कुल कितना पैसा होगा। सेम वही क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि अपनी वाइफ को दे दिया और प्लस वो अपने सन को दे दिया। कितना कितना दे दिया, 35% दे दिया और प्लस 50% दे दिया। तो कितना हो गया ये हमारा, 35 और 50 कितना होगा, 85%। यानी 85% टोटल पैसा निकल गए, किसमें से, 100% में से। 100% उसके पास टोटल पैसा, मान के हम चलते हैं कि उसके पास 100% था, यानी 100 रुपए था, उसमें से 85 रुपए उसने दे दिया। कितना दे दिया, 85 रुपए लेस कर दिया। तो शेष हमारे पास क्या बचेगा, 450 बचेगा उसके पास। यानी इसमें का शेष क्या बचेगा, 15%। 15% हमारा क्या होगा, 450 के बराबर। जो कटता काट दीजिए, काट के देख लीजिए, ये कितनी बार जाएगा हमारा, 5 3 15%, और ये कितनी बार चला जाएगा हमारा, 3 कम 3 और 5 3 15, 150 बार। ये कितनी बार चला जाएगा, 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 30 के। ये तो होगा, यानी 100% हमारा क्या हो जाएगा, 100% हमारा हो जाएगा 3000 के बराबर।
और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी उसके पास टोटल जो पैसा था वो 3,000 रुपये उसके पास थे, जिसमें से 35% उसने अपने वाइफ को दे दिया और 50% अपने सन को दे दिया, और ये इसका आंसर निकल के आया। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, और आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो हमारे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, और जो बच्चे तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% होटल पे, 20% किताबों पे और स्टेशनरी पर और शेष 50% परिवहन पे खर्च कर देता है। हॉस्टल की किताबें और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपये शेष का आधा है। शेष का आधा है यानी पूरा नहीं, आधा है वो। तो उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। वो ये कह रहा है कि 40% होटल पे, यानी 40% उसने होटल पे खर्च किया, और प्लस क्या कह रहा है 20% किताबों और स्टेशनरी पे खर्च कर दिया, पहला कंडीशन। उसके बाद कह रहा है वो शेष 50%, यानी पहले तो इसको जोड़ दीजिए आप, ये कितना हो गया 4 20 60, 60%। 60% है तो 60% का हम नॉर्मल वैल्यू में निकाल दो आप, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 3/5, ये आ गया। दूसरा केस कह रहा है कि शेष, मतलब अब पिछला क्वेश्चन मिक्स है, जो पहला यूनिट हमने देखा था, पहला पार्ट देखा था, उसमें ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था शेष वाले, अब ये इसमें शेष वाला आ गया। अब वो कह रहा है कि शेष 50% परिवहन पे खर्च करता है, यानी शेष 50% वो किस पे खर्च कर रहा है? परिवहन पे, यानी 1/2। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। यानी कि शेष जब बोल दिया तो ये आधा आधा अलग अलग हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले उसके पास 3 रुपए थे, सॉरी, पहले उसके पास 5 रुपए थे, अब उसके पास कितना खर्च करने के बाद बच रहा है 2 रुपए। कितना बच रहा है? 2 रुपए। ये तो बचेगा, 5 में से 3 रुपए खर्च कर दिया तो बचा 2 रुपए। उसके बाद उसके पास जब 2 रुपए थे, उसने 1 रुपए उसने खर्चा कर दिया तो बचा उसके पास 1 रुपए। ये मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि जब शेष वाली कंडीशन आ जाए तो सबको अलग अलग करके चलते हैं। क्योंकि ये शेष का नहीं कह रहा था, ये दोनों एक में कंबाइंड इसीलिए हो गया क्योंकि ये शेष कह ही नहीं रहा था। इसमें शेष कहा तो ये अलग हो गया और ये चीज अलग हो गई। अब दोनों को निकाल देते हैं, 2 से जो कैंसिल, तो कितना बचा 5:1। अब वो कह रहा है कि उसके पास कितना बचा, कितना बचा 450 का आधा, या सॉरी 450 जो है वो कितना है? आधा है, आधा, यानी 1/2 है। तो डबल कितना हो जाएगा इसका, पूरा कितना हो जाएगा 450 बराबर कितना हो जाएगा 900। ये क्या है? पूरा पैसा है। क्या है? पूरा पैसा, पूरा पैसा है ये। यानी 900 रुपए जो होंगे वो पूरा पैसा। मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं, वो आधा कहेंगे तो पूरा पैसा कितना कहेंगे? 100 रुपए कहेंगे। अब मेरे पास पहले 5 रुपए थे, खर्चा करने के बाद मेरे पास बचा 1 रुपए, बट क्वेश्चन के अनुसार 1 ना कह के वो कितना कह रहा है? 900 बचा उसके पास। इससे कितना गुना? 900 गुना। तो ये भी तो इससे 900 गुना हो जाएगा, ये भी तो इससे 900 गुना होगा। तो 900 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 9×45, यानी टोटल उसके पास 4500 रुपए थे। टोटल उसके पास 4500 रुपए थे, जिसमें से उसने क्या किया, लास्ट में खर्चा करते करते उसके पास 900 रुपए बचे, और ये इसका आंसर आ गया। देख लीजिए इधर से, ये इसका आंसर आ गया। यानी जब भी शेष का केस करे तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, और ये मेथड होता है। बिल्कुल सिंपल मेथड बताया मैंने, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है ये। यदि आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो 5 मिनट से पहले आप क्वेश्चन इसको नहीं कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अउत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यालय में कुल कितनी संख्या है? सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। समझिएगा 5वां नंबर, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, आरआरबी का क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी, कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। अब मान लीजिए जो पास वाले विद्यार्थी हैं वो कितना है? 65%।
तो फेल वाले कितने होंगे आप बताओ, फेल वालों की परसेंटेज क्या होगी। तो आप जानते हो कि टोटल 100% होता है, टोटल क्या होता है 100% होता है, 100% हम लेके चलते हैं। तो 100 में से 65% ये फेल हो गए हैं, तो कितने बच गए हमारा 35%। और 35% किसके बराबर है ये 35% ये किसके बराबर है 35% जो है ये जो है वो किसके बराबर है 420 के बराबर। क्या है 420 है ना, हाँ 420 के बराबर है। अब हमें निकालना कुल, तो कुल जो होता है वो 100% पे निकलता है, जो कुल विद्यार्थी होंगे वो 100% पे निकलेगा। तो हम पहले परसेंटेज 1% तो निकाल लें। तो देखिए 7 से ये कितनी बार जाएगा 5%, और ये कितना बार जाएगा कितनी बार जाएगा 6 बार 60। ये कितनी बार जाएगा 1% हमारा क्या हो जाएगा 12, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा 1200, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब कि 100% पे हमें निकालना था भाई, टोटल विद्यार्थी जो निकलेगा वो 100% पे निकलेगा, ये तो आपको कंफर्म मालूम है, जैसे कि आप पिछला क्वेश्चन देखें। अब 100% हमको लाना है तो कुछ ना कुछ तो फंडा अपनाना पड़ेगा, ये होता है शॉर्ट ट्रिक, यही होता है इसका फंडा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100% था उसमें 65% हमारा पास था, तो फेल हमारा 35% है। 35% किसके बराबर थे 420 के बराबर, तो 1% हमारा 12 के बराबर है, तो 100% हमारा क्या होगा 1200 का। अब यहाँ ये कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, ये तो फेल का है ना, ये फेल का था जब तक ये 1% हमने निकाला था। 100% हमारा क्या कहता है टोटल वैल्यू, तो 100% पे जितने होंगे वो 1200 जो आ रहा है वो 1200 टोटल बच्चे होंगे, जिसमें 65% हमारा क्या होगा 1200 में से 65% पास वाले होंगे, और 35% हमारा जो होगा इसमें से 1200 में से फेल वाले होंगे। समझ आ गया केस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी वो 4th नंबर क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन पिछला किया गया वो 4th नंबर था, 5th मत समझिएगा 4th नंबर क्वेश्चन था, या 5th ही समझ लीजिए, 5th एक और हम करवा दे रहे हैं इसके साथ। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए एक और। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,79,760 रुपए में खरीदता है, यानी कि 5वां नंबर फिर क्वेश्चन देखिए, वो 4था नंबर था, लगाया मैंने 5वां क्योंकि अब वो 5वां बोर्ड पे लग भी गया था, और 5वां फिर हम इसलिए करवा रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन मत हो। ये तो चलिए छोड़िए, चौथा हटा दीजिए, छठे वाले से चलिए, 5वां काम खत्म, चौथा काम खत्म करिए, छठा देखिए, चौथा समझ लीजिए वही है 5वां ही वाला। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,79,760 रुपए में खरीदता है, वह वस्तुओं को 2/7% का हिस्सा 15% लाभ पे बेच देता है, तथा शेष वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पे बेचे कि कुल सभी वस्तुओं को 10% का लाभ हो। पहले तो आप एक बात हमें ये समझिए कि प्रॉफिट लॉसेस जिन्होंने पढ़ा था, जो बच्चे हमारे प्रॉफिट लॉसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो फ्रेंड हमारे प्रॉफिट लॉसेस पढ़े होंगे, उसमें मैंने एक बात बताई थी, जैसे कि 1/5 है, 1/5 है ये, तो मैंने आपको शुरुआत में यही बात बताई थी कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको हम सीपी कहते हैं, इसको हम टोटल वैल्यू कहते हैं, इसको हम रियल वैल्यू कहते हैं, यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य कहते हैं इसको हम टोटल, हम यानी कि टोटल अमाउंट यानी कि कुल रुपए, और या रियल यानी कि वास्तविक। ये चीज अभी तक मैं आपको समझाते हुए शुरू से आ रहा हूं, यानी नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू होती है, सही वाली वैल्यू होती है, और जो ये ऊपर वाली होती है या तो ये लाभ होगा, या तो ये हानि होगा, या तो ये बचत होगा, सॉरी खर्च होगा। क्या होगा खर्च होगा। यानी कहने का मतलब मैंने अभी तक आपको बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू या तो लाभ होगी, या तो हानि होगी, या तो खर्च होगा। ये कब केस बनते हैं, जब ये केस बनेंगे कब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार जब ये केस बनेगा, ये क्वेश्चन के अनुसार बनेगा।
क्वेश्चन के अनुसार बनेगा। यानी कहने का मतलब लाभ कह रहा है तो लाभ के अनुसार चलेंगे, हानि कह रहा है तो हानि के अनुसार चलेंगे, और खर्च कह रहा है तो खर्च के अनुसार चलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते थोड़ा सा और आगे, इसी चीज को थोड़ा सा और आगे समझिएगा। क्योंकि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो खर्च पर आधारित है, जो ये क्वेश्चन है वो हमारे खर्च पर आधारित है। यानी 1/5 है, नीचे वाली वैल्यू है टोटल, ऊपर वाली वैल्यू है खर्च, तो बचत क्या होगी? बचत हमारी क्या होगी बताइए? 5 रुपए हमारे पास पड़े हैं, उसमें से 1 रुपए यदि खर्चा कर देंगे तो बचेगा कितना मेरे पास? आप बताओ कितना बचेगा हमारे पास? 4 रुपए। यानी ये बचत हो गई हमारी। समझ आ गया? बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए 7 से 8 10 क्वेश्चन आप कर लोगे और उसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर मिल जाएगा पेपर में। तो दोस्तों समझिए बात को, ये खर्च वाले चल रहे हैं, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा नीचे होता है, ऊपर हमारा खर्च हो गया, तो बचत हमारी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगा। जाहिर सी बात है। चले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तु को 1,79,760 रुपए में खरीदता है। वह वस्तु को 2/7 हिस्सा, 2/7 हिस्सा, तो ये मैंने बताया था आपको टोटल अमाउंट, ये मैंने ऊपर बताया खर्च, और ये जो बताया इसमें से जो आया वो आया बचत। यानी कितनी बचत हो गई? 5 रुपए की। ये हो गया बचत। बस इतना समझ आया, क्वेश्चन कर लिया आपने। कह रहा है 15% लाभ पे बेच देता है, 2/7 हिस्सा 15% लाभ पे बेचता है, तथा शेष वस्तु कितने परसेंट? शेष यानी बचत कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उससे कुल सभी वस्तुओं को 10% का लाभ हो। तो पहले तो ये समझिए, कुल वो कह रहा है, क्या कह रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। यानी 7 में 10% का लाभ वो दे देगा तो कितना हो जाएगा? 70। यानी 70% का उसको लाभ हो रहा है कुल। बचत हमें पूछ रहा है, वो बचत हमें क्या पूछ रहा है? माना कि x% है, वो क्या है? x%। कितना है? मल्टीप्लाई में 5, यानी 5x% हमें बचत हो रही है। ये हमें नहीं मालूम है। खर्च कितना हो गया? खर्च हमारा कितना हो गया? कहने का मतलब कि इतना, कितना हिस्सा उसका, इसको हिस्सा लिख लो आप चाहो तो। हिस्सा कितना हिस्सा ले रहा है? 2 है ऊपर, कितना हिस्सा ले रहा है? हिस्सा देख लो 15% का, 15% का वो हिस्सा ले रहा है, तो कितना हो जाएगा? 30%। अब हमें बचत निकालनी है। कुल हमारे पास आ गया खर्च, यानी कि उसका इतना हिस्सा हमारा खर्च आ गया, तो बचत हमारी कितनी हो जाएगी? आप बताओ। बचत जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? जो हमारी बचत होगी 5x% बराबर कितना हो जाएगा? 70 में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 40। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x% हमारा क्या आ जाएगा? 8%। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा। बस इतना सा आप समझ गए ये चीज तो समझ लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन आप कहीं नहीं गए, आराम से आप कर लोगे। और कुछ भी नहीं है, कुल हमें दे दिया था कि कुल खर्च हमारा इतना हो रहा है, खर्चा यानी कि हिस्सा हमारा इतना था, और बचत यानी कि उसमें से जो शेष बच रहा है, आप चाहो तो इसको शेष लिख लो, शेष चाहो तो आप इसको शेष लिख लो, यानी शेष हमारा इतना बचा, और ये इसका क्या हो गया? आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट? चले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगता है तो हमारे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आपको समझ आ रहा है, यदि हमारा कोर्स आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब से ये होगा कि अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, अभी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद तो और एडवांस चलेंगे, जो पेपर में 100% क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चीज़ आपको इसलिए पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें से आपको 60% क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो 40% जो एडवांस होते हैं, भाई दूसरों से बेहतर आप कैसे बनोगे? जब आप एडवांस चीज़ पढ़ोगे, बेसिक एडवांस दोनों क्लियर होगे तभी आप क्वालिफाई करोगे, और यही हमारा मकसद है कि आपको नौकरी दिलवा के रखना है।
तो दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, बस आप पढ़ते जाओ। बाकी पहली बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि आपको वीडियो जैसे ही हमारा पड़े, अपलोड हो, वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख लो। अभी हमारा केवल बता तो रहे हैं, बेसिक ये हमारा और मॉडरेट क्लास है, और जब एडवांस क्लास चलेगा, जो पेपर में भारी भारी क्वेश्चन आए हैं उसका सेट अलग रखा हुआ है, वो अलग वीडियो पड़ेगी। अभी तो हमारी यही पढ़े, तो आप इसको देखो। तो दोस्तों आप तो देख ही रहे हो, आपके दोस्त हैं, आपके ग्रुप हैं, उसमें भी हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी हमसे जुड़े। जितने ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स होंगे उतना ही आप लोगों का बेनिफिट होगा, और हमें अच्छा लगेगा कि हमने भी आप लोग को अच्छे से अच्छा पढ़ाया, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा आया। तो दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4,869 रुपए में या 59 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं को 3/7 हिस्सा, 3/7 हिस्सा, ये मैंने बताया था टोटल, ये मैंने बताया था क्या, खर्च, और ये मैंने बताया था बचत। बचत कितनी में हो रही है, 4 रुपए की हो रही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए शेष वस्तु कितने परसेंट लाभ पे बेचे या हानि पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। सेम वही क्वेश्चन, यानी कुल कुल कितना है हमारा, 7, 7 पे 10% का लाभ, तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये 70% हो जाएगा ना। उसके बाद क्या कह रहा है, बचत कह रहा है। तो बचत हमारा क्या कह रहा है, वही हमें निकालना है, यानी बचत हमारा 4 का हो रहा है इंटू X% का हो रहा है, यही हमें निकालना है। खर्च यानी शेष, शेष हिस्सा, मतलब हिस्सा जो कह रहा है, ये शेष हटा दो, हिस्सा जो कह रहा है, हिस्सा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, 3 इंटू कितना परसेंट का कह रहा है वो, 30% का, 30% है ना, हाँ 30% है, 30% का, तो कितना हो जाएगा, 3×9 90%, ये हो जाएगा। तो हमारा बचत क्या आ जाएगा, 4x, इसमें से कितना बच गया हमारा, 90 में से 30 गया तो 20% बचा। तो 20% क्या हो जाएगा, 4x% बराबर कितना हो जाएगा, 20%। इसे ये कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x% हमारा क्या हो जाएगा, x% हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20% बराबर कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 5%, कितना हो जाएगा 5%, कितना हो जाएगा 5%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल थे। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई भी चीज़ आपको डाउट होता है, समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो सलूशन दे दें, और सलूशन ऐसा दें कि औरों से बेहतर हो। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, ये मैंने आपको टोटल बताया था, ये मैंने आपको खर्च बता दिया, और ये मैंने बचत बता दिया आपको। अभी ये भी क्वेश्चन आएंगे, खर्च और बचत वाला भी क्वेश्चन आएगा, बट आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। उसके बाद क्या कह रहा है कि 30% लाभ पे बेच देता था तथा शेष वस्तु 10% लाभ पे बेच देता है। तो बताइए कुल वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि सबसे पहले क्या कह रहा है, हिस्सा कह रहा है, हिस्सा, हिस्सा यानी कि खर्च, क्या है, खर्च, खर्च कितना कह रहा है, एक पे कितने का उसको खर्च हो रहा है, सब 30% का लाभ होता है, क्या होता है, 30 हिस्से पर 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ, यानी कि 30%। यहां तक समझ आया। अब वो कह रहा है बचत, उसको बचत जो हो रही है, शेष जो हो रहा है, वो कितने पे बेच रहा है, वो बेच रहा है क्या, 4 पे, 4 इंटू कितने परसेंट पे वो कर रहा है, 10%, शेष वस्तु 10% लाभ पे बेचता है, 10% लाभ पे बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 40%। तो कुल कितना होगा हमारा, कुल परसेंट हमारा कितना होगा, तो x इंटू कितना हो जाएगा, टोटल हमारी बचत क्या हो रही है, 3, यानी 3 × X%, कितना आ जाएगा इनमें से, कितना आएगा बताओ, 10%, यही तो आएगा 10%, और तो कुछ आना नहीं है। सॉरी 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 सॉरी,
सॉरी, टोटल हमारा 4 है, बचत कितना हो रहा है 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। अब आप बताओ कि ये माइनस होके चलेगा कि ये प्लस होके चलेगा। भाई ऑफिशियली है कि प्लस होके चलेगा ना, क्यों, हिस्सा में दे दिया है और बचत दे दे, दोनों मिला के तो कुल पैसे हैं हमारे पास। मान लीजिए मैंने खर्चा जितना किया और जितना बचाया वही तो मेरे पास टोटल पैसे हैं, यानी दोनों मिला के कितना हो जाएगा 60%, यानी कितना हो जाएगा 60%। जो कट्टा काट दीजिए, x% बराबर क्या हो जाएगा 60% बराबर 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x% बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 1 और 5 15%, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी 15% इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये चेंज था क्वेश्चन। इसमें क्या कहा था कि हमें कुल टोटल निकालना था, क्योंकि हमें बचत दे दी थी, खर्च दे दिया है, दोनों दे दिया है और हमें कुल निकालना है, तो ये हमने कुल निकाल दिया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन को चलते देखते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता है, वह उस वस्तु को 3/4 हिस्से पर हिस्सा का 20% लाभ पर बेच देता है और शेष वस्तु क्रय मूल्य पर बेच देता है। समझिएगा, वो ये कह रहा है 3/4%, 3/4 ये टोटल वैल्यू है, ये खर्च है और ये हमारी बचत है। बचत हमारी कितनी हो रही है, 1 हो रहा है। अब वो ये कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता है, उसको 3% क्या कहता है हिस्सा, हिस्सा हमारा यानी खर्च जो हो रहा है, हिस्सा हमारा क्या है, कितना कह रहा है 20% पे बेचता है। हिस्सा हमारा क्या है 3 × 20% बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 × 6 60%। अब वो ये कह रहा है कि और शेष बची हुई वस्तु क्रय मूल्य पर, कभी भी क्रय मूल्य पे बात आ जाए, शेष कह दे या खर्च कह दे या बचत कह दे या टोटल कह दे, वो कह दे क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर हमेशा क्या होता है 0 होता है। क्रय मूल्य पर 0 लेते हैं, क्या लेते हैं शेष, शेष जो है वो हमारा क्या क्रय मूल्य पे, यानी शेष हमारा 1 × 0%, 0% पे लेते हैं। क्यों, क्योंकि शेष क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी जो वस्तु को खरीदी आपने उसी मूल्य पे बेच रहे हैं, तो उस पर लाभ कहाँ हुआ ना हानि हुआ आपको, तो 0 तो रहेगा ही, वही चीज है, यानी क्या होगा 0%। अब वो कह रहा है कि कुल, कुल हमारा पूछ रहा है, तो x% इंटू कितना है हमारा 4 बराबर 60%, यानी कि x% हमारा क्या हो जाएगा 60% अपॉन 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15%, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें स्याही डाल दे फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए, इतना समझ आ गया, इसमें कोई डाउट आपको, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें ये कह रहा है कि क्रय मूल्य पे बेच दिया, क्या कह रहा है क्रय मूल्य पर, क्या कह रहा है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य यानी कि जिस वस्तु को खरीदा जितने में उतने ही शेष पे बेच दे, उतनी ही बचत जितनी हुई और बचती उसने उतना खर्च कर दिया, तो जब खर्च कर देगा तो उसका हाथ में क्या रहेगा 0 ही तो रहेगा, कुछ पैसा ही नहीं रहेगा, इसलिए 0% पे ये निकाल के चलेंगे। अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का, देखिए आय वाला आ गया, आय यानी क्या होता है टोटल अमाउंट। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय और खर्च 20 और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने % का अंतर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 75% उसने खर्च कर दिया, तो क्या कह रहा है 75% खर्च कर दिया, आय और उसकी खर्च 20 और 10% है, वृद्धि कर दी यानी कि लाभ हो गया, वृद्धि कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा उसकी आय उसकी बचत में कितने % का अंतर, बचत में कितने % का अंतर, बचत पूछ रहा है इसमें सिंपल सिंपल, तो क्या होगा पहले तो आप ये बताओ, इसका होगा 3/4, इसका क्या होगा 3/4, ये हमारी क्या होगी आय होगी, ये हमारा खर्च होगा, आय यानी क्या है टोटल, टोटली तो है टोटल, और ये हमारी क्या होगी बचत हो जाएगी।
बचत हमारी क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है, सिंपल सिंपल बात ये कह रहा है कि आय, आय हमारा क्या है 4, 4 इंटू आय में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई, 20% की, 20% की आय में वृद्धि कर दी गई यानी कि 80%। उसके बाद खर्च, खर्च है तो खर्च में हमारा क्या है, खर्च है तो 3 है खर्च, 3 इंटू कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जा रही है, 10% की, कितना हो जाएगा 30%। तो बचत हमारी क्या आ जाएगी, बचत हमारी आ जाएगी x% इंटू कितना है 1%, x इंटू 1% बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 80 में से 30 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 50%, ये तो जाएगा 50%। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं था सवाल में। ये कितना हो जाएगा 50%। अब 50% क्यों आए ये मत पूछिएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल आए उसमें से खर्च कर दे तो बचा जो हमारे पास, वही तो परसेंटेज, जो बचा हमारे पास पैसा वही तो हमारा बचत होगा, तो वही बचत है हमारी। 80 रुपये है मेरा, 80% मेरे पास आए है, उसमें से 30% आए खर्च कर दे तो 50% आए मेरा बच गया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, समझिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 37 1/2% खर्च कर देता है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। देखिए ऐसे टाइप का हम इसलिए आपको इसलिए करवा रहे क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 37 1/2%, इसका होता है 3/8। नीचे आय है, ये मालूम है आय है, ये आय है ना, आय है। ऊपर वाला हमारा खर्च होता है, क्या होता है, खर्च होता है। और ये हमारे क्या होते हैं, बचत। बचत हमारी कितने बच रहा है, 8 में से 5 बचत हो गई। अब वो ये कह रहा है, साफ साफ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि इसकी आय 12%, यदि इसकी आय 12%, यानी आय क्या है 12%, यानी कितना है मेरे पास 8 इंटू 12% बराबर कितना हो, 96% हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि आय और खर्च कितना 15%, आय और खर्च में वृद्धि यानी कि लाभ हुआ, खर्च कितना 15% का, कितना है 3 इंटू 15% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये बराबर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 45%। समझ आया, इनमें कोई डाउट, नो डाउट। अब बचत पूछ रहा है वो, तो बचत पूछ रहा है तो सिंपल लगा देंगे, x इंटू कितना 5% की बचत हो रही है, 5 क्या है 5, इसमें 5 है तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा हमारा 51%, तो 51% हमारा आ जाएगा 51%। तो x% हमारा क्या आ जाएगा, x% हमारा हो जाएगा 51/5%, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बचती वाले क्वेश्चन सब चल रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चले आप क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर भी सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, उसको समझिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी आय दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, समझिएगा। एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपये है, वह अपनी आय का 9,000 रुपये खर्च कर देता है। यदि उसकी आय का खर्च 14% और 7% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट हमारा नीचे होता है, हमेशा होता है ना, यानी कि 13,500, ऊपर कितना दिया हुआ है, ये 9,000, जो कट्टा काट दे 2 0 से 2 0, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारा क्या हो गया 2/3, क्या हो गया हमारा 2/3। अब वो ये कह रहा है कि यदि इसकी आय का 14% यानी कि खर्च कर, ये हमारा क्या आय है, ये हमारा खर्च है ना खर्च, और ये हमारी बचत है। बचत हमारी क्या है 1, है ना। अब वो कह रहा है पहले आय हमें कह रहा है तो कितना है 14 इंटू कितना है 3, तो कितना 42%। भाई 14 इंटू 3%, 14% है ना, ये 14% इंटू 3। उसके बाद खर्च कह रहा वो, तो खर्च कह रहा है तो कितना हो जाएगा
7% की वृद्धि हो गई, यानी 7% इंटू खर्च कितना हो रहा 2 का, यानी कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा ना। बचत पूछ रहा है ये, तो बचत हम निकाल लेंगे। बचत हमारा क्या आ जाएगा 1, यानी कि x इंटू 1 बराबर इसमें कितना आ जाएगा हमारा 28%। भाई इसमें से खर्च घटा देंगे तो हमारा बचत आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 28%। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 28%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि राधा है या 1 मिनट, हाँ, जैसे राधा है या अनूप है, तो उसको इतने नंबर मिले, इसको इतने नंबर मिले, तो उसमें से कैसे निकालना है, वो सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से जो चालू होगा वो सब क्वेश्चन आएंगे कि इसको इतने फेल हो जाता है, वो इतने से पास हो जा रहा है, एक रो रहा है तो एक हंस रहा है, तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के स्थान पे 3/5 का गुणा कर देता है, तो बताइए कितने % का एरर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कितने बच्चे होते हैं, उनको बोला गया कि 5/3 से गुणा करके ले आना, कितना आएगा, तो उनको उल्टा ही सुनाई दिया, वो 3/5 से गुणा करने बैठे हैं और ले आए, मैडम 2 थप्पड़ वाले। ऐसा गुणा करोगे, क्या सुनते हो, कहते हैं ना, वही वाला क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर कह रहा है कि एक विद्यार्थी को है, वो ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, उसने 5/3 जगह, यानी कि पहली बार वो 5/3 गुणा करना था इसको, बट उसने क्या किया 3/5 से गुणा करके ले आया, मैडम ने 2 थप्पड़ मारा। ऐसे गुणा करोगे, मैंने ये बोला और ये करके ले आए। अब मैडम ने ये सोचा कि यार मैंने इसको गुणा करने को बोला था और ये गुणा करके ले आया, तो दोनों में डिफरेंट आएगा, कंफर्म है। तो कितने % का डिफरेंट आ गया, उनके दिमाग में चलने लगा, तो उन्होंने सॉल्व किया, तो क्या आया देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है उनका हम क्या ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम वाली क्लास पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से शॉर्ट मेथड में पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 5 है ना, हाँ 5 3 15, 15 एलसीएम आ जाएगा। अब 3 × 5 गुणा मत कर लीजिएगा आप, हम आपको समझाने के लिए किया है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे लेते हैं कि सबसे छोटी से छोटी संख्या ऐसी होती है कि जो दोनों में भाग चली जाए। तो इसमें 15 का एलसीएम हो गया और इसमें 15 का एलसीएम हो गया। भाई तीनों मान लीजिए 5 और 3 है, तो 5 3 15, ऐसी ये एक संख्या है जो इसको भी काट सकती है और इसको भी काट सकती है, यानी इन दोनों को ये काट सकती है, यानी इन दोनों को ये डिवाइड दे सकती है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यानी कि इसको ये कट गया तो कितना बच गया 5 3 15, यानी कि 25। इससे ये चला गया तो कितना हो गया 9। कितने का अंतर आ गया 16 का, यानी 16 का अंतर आ गया। तो 16 पे कितने का गलती हो रही है, भाई मैडम ने दिया तो ये था ना, निकाल के तो ये ले आया, तो इस पे दिया तो कितना है 25/25 इंटू 100, 100% निकालते हैं, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया हमारा 64%, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 64% का क्या हो गया एरर आ गया, 64%। बताइए, इसीलिए मैडम आ रही थी उसको कि 64% का एरर ले आओगे, इतना तुम गलती करोगे। अब बताइए छोटी सी मिस्टेक उसने की और 64% का एरर आ गया, यानी सिंपल। अब आप ये सोचे कि 25 लिया गया, 9 क्यों नहीं लिया गया। 25 इसलिए लिया गया क्योंकि पहले तो यही संख्या बोली गई थी ना, कि मैडम ने सवाल क्या दिया था 5/3 ही तो दिया था, और आप निकाल के लिए खुशी खुशी लेके गए, तभी तो थप्पड़ मार दिया। तो पहला तो एक्चुअल वैल्यू यही थी ना, इसीलिए हमने 25 नीचे रखा। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 14th नंबर क्वेश्चन भी समझिएगा। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है।
एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 की गुणा के स्थान पर उस स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया, तो बताइए कितने % का एरर आ गया। यानी कि 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 5/6 हमें मैडम ने दिया था, बट उसने खुशी खुशी जाके 5/6 का मल्टीप्लाई करके ले आया। तो अब इसमें कितने का एरर आ गया, तो एरर चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 6 और 5 का। एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 अंक 30। 30 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी चला जाएगा और 5 से भी चला जाएगा। इससे जो पहली संख्या जितनी आएंगी वो डिवाइड कभी 5 और 6 से करेगा ही नहीं। या तो 6 से करेगा तो 5 से नहीं करेगा, 5 से करेगा तो 6 से नहीं करेगा। वो इसीलिए हम 30 लिए। अब 30 कैसे लिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 आ जाएगा। अब देखिए 30 और 30, इससे कैंसिल हो गए तो 25, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, कितना हो गया, 6 5 30, इससे कैंसिल हो गया 6 36, कितने के आ गया, 11 का। तो 11 पे एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या मैडम ने दी थी, पर ये तो दिया था 5/6 यानी 25 गुणे 100, इससे ये कैंसिल 4 बार यानी कि 44%। 44% का एरर इसमें आ गया। 44% का क्या आ गया, एरर आ गया। और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, पीछे जैसे सवाल था, इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास था, बहुत अच्छा क्लास था, सोचने वाली क्लास थी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छा लगा तो हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने ग्रुप में, आप अपने दोस्तों को, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जितने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप बताइए कि हमारे मंत्रायु चैनल चलता है, उसमें आप आइए, हमारी वीडियो देखिए। इससे शॉर्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ये मोटो है कि आपको नौकरी दिला के रहना है, सरकारी जॉब में इस बार पैलेस करवा के रहना है। तो दोस्तों आज की क्लास इतने ही रखते हैं, इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।